चलिए दोस्तों, पीछे हम 55 को नंबर क्वेश्चन तक करवा चुके थे। हमारा आज का 56 नंबर क्वेश्चन जो है 56 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का है। लड़का कितना है? 60%। तो लिखेंगे बॉयज जो है बराबर 60%। इसके बाद बोला गया है कि लड़कियों की संख्या 972 है। तो गर्ल कितना है? 972। इसके बाद बोला गया उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। चलिए देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि विद्यालय में टोटल संख्या जो है अपने आप में कितना होता है? 100%। 100% में आप जानते हैं कितना? 60% लड़का। अगर 60% लड़का है तो लड़की कितना होगा? 40%। 40% लड़की होगा, गर्ल होगा। ये आपको भी पता है। तो चलिए हम निकालते हैं। 40% का मान जो दिया हुआ है कितना दिया है? 972। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 972/40। इसके बाद हमको मांगा है लड़का कितना है। तो लड़का कितना प्रतिशत है? 60%। तो निकालेंगे 60% बराबर 972/40 गुणे 60। 0 से 0 जाएगा। 4 से काटेंगे। 4 4 दूना 8, 1 1 7 17, 4 4 16, 1 4 12, 4 3 12। फिर हम जैसे ही गुना करेंगे 6 3 18, 1 6 चौक 24 और 1 25, 2 6 दूना 12 और 2 14। यानी लड़कों की संख्या कितनी थी? 1458। इसी को दूसरा विधि हम कैसे बनाएंगे? माना कि कुल विद्यार्थी कितना बराबर x। कुल विद्यार्थी कितना है? x। इसमें लड़का भी है और लड़की भी है। x का 60%, x का 60% लड़का है। x का 60% लड़का और लड़की कितना है? 972। तो लिखेंगे 972। तो ये किसके बराबर हो जाए? कुल विद्यार्थी के। तो कुल विद्यार्थी कितना? तो x के बराबर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो होगा x गुने 60/100 जोड़ 972। कितना होगा? 60/100 जोड़ 972 बराबर x। देखिए 1 0 से 1 0। अब इसको ले जाएंगे इस साइड तो हो जाएगा हमारा 6x/10। 6x/10 प्लस 972 बराबर x। x को इस साइड लाओगे तो हो जाएगा 6x/10 माइनस x बराबर 972। इसी को सॉल्व करेंगे तो होगा 6x माइनस 10x/10 बराबर 972। ये भी माइनस में होगा। किस में? माइनस में। तो सॉल्व करेंगे होगा -4x/10 बराबर -972। माइनस से क्या होगा? माइनस कट जाएगा। इसके बाद हो जाएगा हमारा x बराबर 972 गुने 10/4। जैसे ही 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 1 4 चौका 16, 1 1 पर 2 12, 4 तिया 12। यानी कि टोटल विद्यार्थी कितना था? 2430। हमको टोटल विद्यार्थी नहीं मांगा है, हमको मांगा क्या है? तो लड़के कितना है। तो लिखेंगे लड़का यानी कि बॉयज। कितना बॉयज है? तो कुल विद्यार्थी का 60%। तो कुल कितना? 2430 का 60/100। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0।
गुणा करेंगे 6 3 18, 1 6 चौक 24 और 1 25, 2 6 दूना 12 और 2 14, कितना हो गया 1458। तो ये हो गया हमारा ट्रिक और ये हो गया फुल डिटेल। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए चलते हम अगला भी क्वेश्चन पे। हमारा 57 नंबर क्वेश्चन होगा, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या क्या होगा। तो देखिए 57 नंबर सेम क्वेश्चन है। बोला है किसी विद्यालय में बॉय यानी लड़का जो है कितना परसेंट है 60%, तो लड़की कितना प्रतिशत होगा, तो गर्ल जो होगा 40% होगा। गर्ल्स कितना प्रतिशत 40%, तब तो कुल होगा, कुल अपने आप में 100% होता है। और जिसमें 60% लड़का है तो 40% लड़की। अब बोला है लड़कियों की संख्या जो है 300 है, ये 60% 40% है ना, ये हमको 300 दिया हुआ है, तो 1% का मान कितना होगा, तो हो जाएगा 300/40। हमको निकालना है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या है कितना 60%, तो 60% का मान निकालेंगे। 1% का मान 300/40, तो 60% का मान कितना हो जाए, तो 60 गुने 300/40। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए 0 से 0, 0 4 से 15, 15 से काटेंगे हो जाएगा 15 तिया 45 और 1 0 है तो 1 0, यानी 450 लड़का। कितना है 450 लड़का। अगर टोटल विद्यार्थी मांगता है विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं तो 100% निकालते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, लड़का कितना है 70%, तो लिखेंगे बॉयज कितना प्रतिशत 70%, तो गर्ल कितना हो जाएगा, तो बताइए आप ही कितना हो जाएगा 30%, क्योंकि कोई भी अपने आप में 100% होता है। मान के चलिए एक स्कूल में 100 विद्यार्थी है जिसमें 70 गो लड़का है तो 30 गो लड़की होगा। ये 70% लड़का है और इसके बाद बोला शेष जो है लड़कियां हैं और लड़कियां हैं 504। ये जो 30% है ना इसी का मान है 504 लड़कियां। हमको मांगा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, ये विद्यालय में जो लड़के हैं वो लड़के कितना है। तो चलिए देख लेते हैं। 1% का मान लेंगे तो हो जाएगा 504/30, काटेंगे 3 से 3 दाहिन 10, 30 और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 16 तिया 48, 2 2 पर 0, 2 पर 4 24, 3 8 24, यानी 168/10। ये कितना प्रतिशत का मान 1% का मान। हमको 70% लड़का है तो 70 से क्या करेंगे इसको गुना करेंगे तो 168/10। 7 8 56, 5 7 6 42, 5 47, 4 7 4 11, यानी लड़की कितने होंगे 1176। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अब यह जान पड़ रहा था इसीलिए क्या कहते तो स्टॉप कर दिए थे क्लास को थोड़ा देर के लिए। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परीक्षार्थी में 65% परीक्षार्थी पास हुए। कितना विद्यार्थी पास होता है तो 65%। तो पास अभ्यर्थी कितना होगा, यानी कि पास विद्यार्थी 65%। तो फेल कितना होगा, तो फेल होगा 35%। कितना होगा 35%।
और हमको मांगा है कुल विद्यार्थी, तो कुल अपने आप में कितना होता है, कुल होता है 100%। तो इन्हीं 100% का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हमको बोला है किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। अगर पास हुए 65% तो फेल परीक्षार्थी की संख्या 420 है। फेल कितना है, 35%, और यही 420 है। तो हम 1% का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 420/35। कितना होगा, 420/35। हम काटेंगे तो 7 5 35, 7 6 42, 60 से, और 5 2 से 12 5 60, यानी 1% का मान कितना हो गया, 12। हमको कुल परीक्षार्थी मांगा है कि परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो 100%। अगर 1% 12 है तो 100% कितना होगा, तो 12 गुना 100, यानी कुल परीक्षार्थी जो होगा 1200 होगा। इसके बाद हमारा 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 270 परीक्षार्थी बैठे हैं, यानी कुल विद्यार्थी कितना हुआ, यानी कुल की बात की रही है। तो टोटल हम देखेंगे 270 विद्यार्थी बैठा हुआ है। बोल रहा है जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए, यानी उत्तीर्ण होने का मतलब हुआ पास होना, यानी कितना हुआ, 252। तो बोला है कि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या कितना है, यानी जो पास हुए हैं उनका पास प्रतिशत कितना है। तो निकालेंगे पास प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या कितना, तो 252 कितना में, 270 में, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। इसी को आप ये भी निकाल सकते हैं कि 270 का x% 252, और जो x का मान आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। देखिए 1 0 से 1 0, देख रहा है 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 7 9 8 72। इसके बाद हम देख रहे हैं कटने वाला नहीं है, तो 280/3% करेंगे। जैसे ही प्रतिशत को तोड़ेंगे तो होगा 3 8 24, 3 9 27, 1 पर 0 10, 3 तिया 9, 1/1/3, यानी 93.1/3% क्या हुआ, पास हुआ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 61 नंबर। आप देख रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही क्वेश्चन भी टॉप होते जा रहा है। बस आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बस एक लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए, और एक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां, यानी 61 नंबर जो क्वेश्चन है बोला है लड़के यानी बॉयज जो है 1000, कितना, 1000, और गर्ल की बात हो रही है तो लिखेंगे गर्ल 800। तो टोटल की बात किया जाए तो टोटल हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 और 800 1800, कितना हो जाएगा, 1800। इसके बाद बोला गया है कि लड़के का 60%, लड़के का 60%, जैसे ही 60% निकालेंगे तो हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा, 600। 1000 का 60% आप यहाँ निकाल सकते हैं। 1000 का 60%, जैसे ही 1000 और गुने 60/100, 00 से 10 10, 6 को 100 से गुना करेंगे तो 600 होगा, कितना होगा, 600। इसके बाद बोला गया है कि 40% लड़कियां, इनका 40%, तो 40% निकालेंगे तो कितना लड़कियां हो जाएगा, तो 800 का 40% हो जाएगा 320, कितना होगा, 320।
ठीक इसी प्रकार हम आपको दिखा देते हैं। 800 का 40% प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 8 चौक 32, 320। ये बोला है कि 60% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए, तो ये हो गया हमको पास, तो लिखेंगे पास। तो 600 और 320 कितना हो गया? 920 का टोटल में पास कितना हुआ? 920। अब पूछा गया है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अनुत्तीर्ण यानी 920 उत्तीर्ण हुआ है, तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ है? तो चलिए अनुत्तीर्ण की हम देख लेते हैं। 1800 में 900 घटेगा तो 900, 880 फेल हुआ है। कितना हुआ? फेल हुआ है 880। तो लिखेंगे फेल प्रतिशत, प्रतिशत में मांगा है ना, अनुत्तीर्ण प्रतिशत। तो 880 कितना में? 1800 में, गुना में 100% के लिए, डबल जीरो से डबल, 2 से काटेंगे, 2 9 मा 18, 2 से काटेंगे 4 4 0, 440 बटा 9%। जैसे ही तोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन है, यानी कि पूर्णांक में भी है। चलिए 9 छक्के 9 दूना 18, 9 9 चौक 36, कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 36, 8 80, 9 8 72, 72, 9 8 72, 8 8 फिर 0 80, तो 9 सत्ते, देखो 9 से देंगे 440 में 9, हाँ 9 चौक 36, 8 0 9 8 72, फिर 8 0 9 8 72, 8, यानी कि हमारा हो जाएगा 48.88%। इसके बाद हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है। इसको हम एलिगेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से अभी हम आपको नहीं बना के दिखाए हैं, क्योंकि अभी नया नया हम यूट्यूब पे चैनल खोले हैं और नया नया ले रहे हैं। अचानक इतना ट्रिक देते रहेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा जो नया विद्यार्थी होगा, इसलिए हम ट्रिक ज़्यादा नहीं खींच रहे हैं और दोनों को समझाते हुए चल रहे हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जो बोलता है हम करते जाएंगे। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां, यानी लड़के यानी कि बॉयज कितना है? 1100, और गर्ल की बात हो रही है तो गर्ल्स है कितना? तो 700। इसके बाद बात किया है, बैठते हैं 42% लड़के और 36% लड़कियां अनुत्तीर्ण होती हैं। क्या होती है? उत्तीर्ण होती हैं, पास होती है। तो चलिए हम पास की पहले निकाल लेते हैं, यानी कि पास जो होगा लड़कों का 42%, कितना? 42%। तो 42% हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 11 4 44 और 2 46, यानी 462। और लड़की का 36% बोला गया है। लड़की का कितना? 36%। तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 7 छक 42, 4 7 21, 4 25, 252। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल पास निकलेगा, और टोटल कितना विद्यार्थी है? 1800। टोटल पास कितना हो रहा है? तो 2 2 4, 6 5 11, 4 2 6 और 1 7, 714 पास हो रहा है। तो फेल कितना होता होगा? तो फेल कितना होगा? 18 में से 714 घटा देंगे तो हो जाएगा 1086। कितना होगा? 1086। हमको मांगा है फेल प्रतिशत, कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत हम निकालेंगे, फेल प्रतिशत, तो हो जाएगा फेल कितना? 1086
कितना में, तो 1800 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। चलिए 00 से 00 2 से काटेंगे 9 बार में, और 2 से काटेंगे 2 5 2 4 और 2 3। फिर हम देख रहे हैं 5 4 9 3 12, 3 से कट रहा है, तो 3 से 3 बार में, 3 से काटेंगे 18 या 54 और 181। हम देख रहे हैं 181/3%, यानी कि 60.33%। दिया हुआ है 60.1/3, ये भी हो सकता है 3%, ऑप्शन में है और पूर्णांक में। इसके बाद हम 62 नंबर बात करने वाले हैं। 62 नंबर हो गया, 63 नंबर की बात करने वाले हैं। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, यानी परीक्षा देने के लिए जो जाने वाले टोटल विद्यार्थी कितना था, 1100 और 900, कितना 1800। तो लिखेंगे बॉय, ये 63 नंबर क्वेश्चन है। बॉय जो है 1100 है और गर्ल कितना है 900 है। अगर ओवरऑल टोटल की बात किया जाए तो टोटल हो जाएगा 1100 लड़का और 900 लड़की, यानी कि 2000। इसके बाद बोला गया कि सम्मिलित में 50% लड़का, ये जो 1100 है उसका 50% लड़का, 550 निकल के आता है। और 40% लड़कियां, 40% लड़कियां, तो 40% हो जाएगा 00360। क्या करता है, तो उत्तीर्ण किया, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण किया। ये दोनों विद्यार्थी क्या किया है, तो पास किया है। तो पास किया तो टोटल पास कितना, तो दोनों को जोड़ देंगे, 500 300 800 और 110, 910। 910 विद्यार्थी क्या किया है, तो पास किया है। तो फेल कितना किया है दोस्त, तो लिखेंगे फेल बराबर, तो 910 घटेगा 2000 में, तो हो जाएगा 1090। कितना हो जाएगा, 1090। तो निकालेंगे फेल प्रतिशत। तो देखिए ना, 1090 फेल किया है, किया तो फेल है 2000 में, लेकिन प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 00 से 00, 10 से 10, तो हो जाएगा 54.5%। 54.5%। इसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन। अड़तीस लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, यानी टोटल कितना है, टोटल गर्ल 38, अनुपस्थित मतलब अब्सेंट कितना था 3, तो प्रेजेंट कितना होगा 38 में 3 नहीं आया तो 35। शेष का 20% गृह कार्य नहीं किया था। शेष क्या है, शेष 35 है, 35 का 20% गृह कार्य नहीं किया था, होमवर्क नहीं किया था, तो 20% निकाल दीजिए। तो 20% होगा 35 का 7 होगा, 35 का 20% के लिए 100, 20 5 5 7, 7 गृह कार्य नहीं किया, यानी 7 जो है HW नहीं किया, ठीक ना। तो हमको मांगा है 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% HW नहीं किया था,
कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था? तो कितनी लड़की ने अपना काम किया? अगर 35 में 7 अपना काम नहीं किया तो काम कितना किया? तो 7 को घटा दो तो 28 ने अपना HW पूरा किया था। 65 नंबर क्वेश्चन है, ये 64 नंबर क्वेश्चन था। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र है जिसमें से प्रत्येक का अंक 100 अंक का है। 3 तरह का प्रश्न पत्र है, 1, 2 और 3। तीनों का फुल मार्क यानी FM जो है कितना है? 100 का है। कितने अंक का है एग्जाम? 100 अंक का। इसके बाद बोला है एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में 72 और 56 अंक पाए। पहला विद्यार्थी क्या किया? एक विद्यार्थी पहला एग्जाम देता है, इसमें 72 अंक लाता है और इसमें 56 अंक लाता है, और कुल 75 अंक प्राप्त करने के लिए तीसरे प्रश्न अंक में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? अब बोला है 75 अंक लाना है, तो बताइए टोटल हो गया 300 का एग्जाम, 75% लाना है तो 75/100 काटेंगे तो कट जाएगा 00 से 00। 3 5 15, 1 3 7 21 और 1 22, 225 अंक लाना है। लाया कितना? तो लाया कितना? 2 और 6 8, 5 और 7 12, 128 अंक लाया। 225 में 128 अंक ला लिया तो लाना कितना? तो 97। इसमें से 225 में से 128 को घटा दीजिए तो बचेगा 97 मार्क, और यही तीसरा सब्जेक्ट में 97 मार्क इनको लाना होगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको एक बार और हम समझा देते हैं। एक स्टूडेंट्स क्या करता है तो 3 विषय का परीक्षा देता है जिनका प्रत्येक मार्क कितना का? 100% का, और यह शर्त रखता है कि तुमको 75% अंक लाना ही होगा किसी भी हाल में, और जिसमें पहला में 72 लाता है, दूसरा में 56 लाता है, यानी ओवरऑल कहा जाए तो पहला और दूसरा मिला करके 128 अंक लाता है, लेकिन उनको लाना कितना है? 75%, तीनों का 75%। तो तीनों का 75% जो लाएगा तो 300 का 75% निकालेंगे, यानी लाना कितना है? 225। जिसमें 225 में क्या किया तो ये 128 ला लिया, अब बाकी तो लाना पड़ेगा उसको तीसरा सब्जेक्ट में, तो तीसरा सब्जेक्ट में कितना लाएगा? तो 225 में से 128 नंबर क्या हो जाए? कम इनको लाना होगा, और ये 128 में जब से ही कमाएंगे तो कितना आवश्यकता होगी? 97 की, और यही 97 इनको तीसरा सब्जेक्ट में लाना होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके दोस्तों तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।